सभी दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लाल किले की प्राचीर से तिरंगा लहराया और वहीं से आज का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, जिसमें संदेश बड़ा अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक के लिए था। भारत अपना यौम आजादी मना रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी आज भी बाज नहीं आया और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अमेरिका पर एक खुदकुश हमला किया है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी। तोबा, अस्तगफार, तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। तोबा तोबा। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए बजाय। क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है? तोबा तोबा। कोई रोकने वाला नहीं है, वो बावला हो गया, कोई ताकत उसको रोक नहीं पा रही, क्योंकि वो बदमाश हाथी की तरह, एक पागल कुत्ते की तरह हर एक को काटता फिर रहा है। पूरी दुनिया उसके खिलाफ हो गई है, लेकिन ये जंग नहीं रोक रहा। इन न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं। तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफा कहा है कि आए, हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। तो मैंने एक संकल्प लिया है, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, कोटि कोटि देशवासियों के आशीर्वाद चाहिए, क्योंकि समृद्धि कितनी ही क्यों न हो, अगर सुरक्षा के प्रति उदासीनता बरतते हैं तो समृद्धि भी किसी काम की नहीं रहती। और इसलिए सुरक्षा का महत्व बहुत बड़ा है। और इसलिए आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं। अपना यौम आजादी मना रहा है, लेकिन आज 15 अगस्त नरेंद्र मोदी आज भी बाज नहीं आया और नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान और अमेरिका पर एक खुदकुश हमला किया है। इस खुदकुश हमले को मैं खुदकुश हमला क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि इसका नुकसान इन द फ्यूचर भारत को ही होना है। पाकिस्तान का नाम लेकर नरेंद्र मोदी ने क्या बातें की हैं? क्या इस वक्त भारत एक और जंग की तैयारी कर रहा है? और भारत ने भी एक नए प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया है। पहली बात तो यह है कि आज प्राइम मिनिस्टर, भारत के लोगों को आज इंडिपेंडेंस डे मुबारक सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आज जो स्पीच की है, कहा जा रहा है ये उनकी 12वीं स्पीच है। 103 मिनट वो बोले हैं, लेकिन उस स्पीच में सबसे पहले जो उन्होंने पाकिस्तान को जो है वो वार्निंग दे दी है। मैडम, आपको नहीं लगता कि मोदी साहब को इस दिन तो मोहब्बत प्यार की बात करनी चाहिए? हमें 15 अगस्त को, 14 अगस्त को एटलीस्ट कौमों को नजदीक करने की बात करनी चाहिए, बजाय कि हम दोबारा वही बातें उठा लें। सर, सबसे पहले तो मेरी तरफ से भी तमाम इंडियंस को जो है वो कहना चाहिए कि 15 अगस्त की मुबारकबाद, और इस बात की मुबारकबाद कि उनको हमसे छुटकारा मिला। लेकिन सर, 14 अगस्त में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बात की, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे लोगों ने क्या कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा है? आपको लगता है इन्होंने भी तो यही बातें की है ना? और फिर इसी किस्म के स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हो, चाहे डिफेंस मिनिस्टर हो, इनके तमाम की यही स्टेटमेंट है, यही धमकियों वाली स्टेटमेंट है। तो उधर से आपका क्या ख्याल है कि आप यहाँ से इस तरीके से अगर आप लोगों को डराएं धमकाएंगे तो उधर से क्या फूल आएंगे? उधर से भी यही होगा। मुझे नहीं पता आप कभी वाघा बॉर्डर गए, यानी मैं एक बार गई हूँ, तो हमारी तरफ से उनकी साइड पे जो सॉन्ग्स बज रहे थे वो हार्डली खैर मैं सुन पा रही थी, लेकिन ये कि वो ऐसी थी, वो चक दे इंडिया और इस तरह के थे ना, वो जो मूवीज में होते हैं। और हमारे साइड पे जो तराने या गाने बजाए जा रहे थे वैसे थे कि हम दुश्मन का सर काट देंगे, तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो सर,
नफरतें आप देंगे तो जवाब में फिर नफरत ही मिलेगी ना, जवाब में कोई लड्डू तो आएंगे नहीं। तो इस चीज को भी तो हमें देखना चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हों, चाहे हमारे आर्मी चीफ हों, अभी अमेरिका गए थे, वहां जाकर भी उन्होंने 2-4 भड़के लगा दी। उसके बाद इसी किस्म की बातें करेंगे, या तो हमने कोई दोस्ती की बात की हो, हमने कोई अमन से रहने की बात की हो, तो दूसरा भी वही जवाब देगा ना। आप जिस जबान में बात करेंगे आपको उसी जबान में जवाब भी मिलेगा। मैडम वो तो बात ठीक है आप कह रही हैं, तो पाकिस्तान ने तो कोई ऐसी कोई लड़ाई की बात नहीं की। पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि कई दफ़ा कहा है कि आए हमें बात करनी है, टेबल पे बैठना है। अगले दिन भी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है। हम टेबल पे बैठने की बात करते हैं, भारत हमें मारने की बात करता है। मैडम थोड़ा सा तो है ना फर्क। वो अगर फर्ज करे वो आ जाते हैं बातचीत करने, वो कहेंगे कि जी आपके यहाँ फलाना टेररिस्ट है, फलाना टेररिस्ट है, हाफिज सईद है, ये है वो है। आपने कह देना नहीं वो तो है ही कोई नहीं, तो वो क्या बात करे आकर। आप खुद बताएं, जवाब तो हमें अभी से पता है कि हमारे यहाँ से क्या रिप्लाई जाएगा कि वो तो टेररिस्ट ही नहीं है, चाहे उनका यूनाइटेड नेशन में भी नाम लिखा हो। तो सर ऐसे लोगों से बात करके फायदा क्या होगा भारत को? मैडम दहशतगर्दी तो पाकिस्तान में होती है। अभी इस महीने 4 पाकिस्तानी मेजर शहीद हुए हैं, 20-25 पाकिस्तानी जवान शहीद हुए हैं। तो जब पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं तो वो तो नहीं कह रहे हम इंडिया पे हमला कर देंगे, वो कह रहे हैं इसको मैनेज करना पड़ेगा। सर इंडिया पे तो हमला तब कर देते हैं ना जब वहां पर टेररिस्ट होते। जब टेररिस्ट अपने ही हमने बिठा के रखे, हमने खुद ही बनाए हैं, हमने खुद ही प्रोड्यूस किए हैं, ये तो यही है। तो और बाकी हम अगर भुगत रहे तो हम इसीलिए भुगत रहे ना कि हमने इन लोगों को बनाया। हमने ना बनाया होता तो ऐसा ना होता। नहीं मैडम आप चले, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अभी आप मुझे ये बताएं ना, जस्ट एक पॉइंट मैं आपके सामने रखता हूँ। अगले दिन अमेरिका के सेंटकॉम चीफ ने ये पाकिस्तान आए, बल्कि 2 दिन पहले अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का डेलीगेशन आया, भारत अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ। कभी अमेरिका ने ये नहीं कहा कि जी पाकिस्तान इंडिया में दहशतगर्दी करा रहा है। कि जब इतने दुनिया के इतने मुल्क हैं, इंडिया कहता है पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दो, दुनिया में और भी तो 191-92 मुल्क है ना, वो तो नहीं कहते। सर जो भुगतता है तो वही तो इल्जाम भी लगाता है ना। अमेरिका में थोड़ी हम जाके फट गए हैं, या बाकी दुनिया में जाकर हमारे लोगों ने कोई अटैक कर दिए हैं, या ये कहा है कि जी हम वो हमारी शहर गए और हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। या हमारे लोग कहते हैं ना कि हाँ जी हमने मिलिटेंट्स बनाए और वहां गए, और ख्वाजा आसिफ साहब तो अभी डिफेंस मिनिस्टर इस वक्त भी हैं। तो सर जो भुगतता है, जिसके ऊपर पड़ती है, वही हमारे ऊपर इल्जाम लगाएगा ना। पूरी दुनिया का तो हमने कुछ नहीं किया। और बाकी जो अमेरिका की बात है, तो अमेरिका में टाइम टू टाइम यूज करता है, चाहे वो भारत के खिलाफ हो, चाहे चाइना के लिए हो, चाहे अफगानिस्तान के लिए हो। हमें पैसे मिलते हैं और हम उसके बाद काम कर देते हैं। तो वो हमें उस जगह क्यों ले जाएगा कि जहां पर के हमारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाए। उसके बाद सर हाफिज सईद को यूएन ने ही कहा है ना डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। इंडिया ने तो नहीं बनाया वो पेज। चले हम तो बुरे हैं, मतलब हमारे साथ तो उनके मसले हैं। इंडिया को भी आज मोदी साहब ने ट्रम्प और अमेरिका को अलर्ट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ध्वजारोहण करने के बाद जब अपना भाषण सुनाया है, तो उनका भाषण सुन करके दुनिया हक्की बक्की रह गई है। वहीं पर उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान और अमेरिका को चेतावनी दी है कि भारत के पीछे कोई षड्यंत्र मत रचना। अगर ऐसा पाया जाता है तो भारत चुप नहीं बैठेगा और इस तरीके से आपको सजा देगा कि आपकी कई पुश्तें याद रखेंगी। दोस्तों नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें पहले अपने देश की सुरक्षा को प्रायोरिटी देना चाहिए, ना कि पहले हमें किसी और चीजों को। बिजनेस चलते रहते हैं, बिजनेस आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन हमें अपने देश के हर तरीके से सुरक्षित करना पहले जरूरी है, क्योंकि हमारा देश पहले से कई तरीके के आतंकवाद को झेलता रहा है। लेकिन आज का नया भारत हर तरीके से जवाब देने के लिए तैयार खड़ा है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है नरेंद्र मोदी के इस भाषण के ऊपर? और पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन आपने देखा है, आप क्या कहना चाहते हैं पाकिस्तानी आवाम और पाकिस्तानी मीडिया के बारे में? कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।